हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS 50 डेज प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के आज के लेक्चर में हम प्लेसेस एंड न्यूज करेंगे। ये प्लेसेस एंड न्यूज का थर्ड लेक्चर है एंड आप पहले के जो दो लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। The first place that we are going to discuss is Venezuela. Venezuela is a part of South America. तो ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने और सेवरल जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उन्होंने जो ऑपोजिशन के लीडर थे हुआन ग्वाडो, उनको कंट्री के इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया है। ऑल्दो वहां के जो करंट प्रेसिडेंट है वो निकोलस माडुरो हैं एंड इन्होंने चार्ज दिया था 2013 में एंड दोबारा इलेक्शन हुए थे जिसमें दोबारा जो निकोलस है वही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते थे, लेकिन टर्नआउट बहुत कम था एंड बोला जा रहा है कि वो इलेक्शन जो थे वो रिग्ड थे, जिसके कारण जो यूएस है और काफी सारी लैटिन कंट्रीज ने ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को इंटरिम प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो इस कंट्री में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, प्लस यहाँ पे बहुत टाइम से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी चल रही हैं। ऑल्दो वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के हाईएस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। तो इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमने देखा कि साउथ अमेरिका के अंडर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में यहाँ पे कैरिबियन सी है और यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यहाँ से ना इक्वेटर पास करता है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। एंड इसके नेबर्स में आते हैं, यहाँ पे जो ये आप कंट्री देख रहे हैं ये कोलंबिया है, यहाँ पे इसका बॉर्डर ब्राजील के साथ भी लगता है और यहाँ से इसका बॉर्डर गुआना के साथ भी लगता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में फायर्स हुए थे जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया काफी टाइम न्यूज में रहा है। तो हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से ज्योग्राफिकल फीचर्स देख सकते हैं कि ये इसके अगर आप वेस्ट की तरफ देखें तो इंडियन ओशन है, अगर आप इसके ईस्ट की तरफ देखें तो पैसिफिक ओशन है, और यहीं पे इसके ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर, यहाँ पे कोरल सी है। एंड जो ये तस्मानिया है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसके और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट आता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि विच इज द स्ट्रेट बिटवीन तस्मानिया एंड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, तो दैट इज बास स्ट्रेट आता है। कुछ यहाँ पे आइलैंड डेजर्ट्स हैं और प्लेट्यूज हैं, तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ये सब ऑस्ट्रेलिया के ही पार्ट है। एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके नॉर्थ में तिमोर सी है, तो ये वाटर बॉडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंज है जो इसकी ईस्ट में कवर करती है एरिया, दैट इज ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज दी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री है दैट इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने एक बिल पास किया है दैट इज जीरो कार्बन एक्ट, जिससे न्यूजीलैंड 2050 से पहले जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएगा, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है। इसके अलावा क्राइस्ट चर्च कॉल का इनिशिएटिव है न्यूजीलैंड द्वारा, जो कि इंडिया ने भी ज्वाइन किया है, फ्रांस, कनाडा और बहुत सारी मेजर कंट्रीज ने ज्वाइन किया है आफ्टर यहाँ पे एक मॉस्क में अटैक किया गया था जहाँ पे 51 लोगों की डेथ हो गई थी। तो कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म और इंटरनेट को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए हमने क्राइस्ट चर्च कॉल इनिशिएटिव शुरू किया था आफ्टर दैट अटैक ऑन द मॉस्क इन न्यूजीलैंड। तो ये दो चीजों के कारण न्यूजीलैंड काफी न्यूज में रहा है। इसके अलावा एक वांगुनुई रिवर है न्यूजीलैंड के अंदर जिसको लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है, जब वहां की माओरी ट्राइब ने पिटिशन फाइल किया था। काफी टाइम तक उन्होंने इसके लिए फाइट किया था, इस जो रिवर को लीगल पर्सन बनाने के लिए। तो अब आप देखिए कि न्यूजीलैंड जो है इसमें दो मेजर आइलैंड्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज नॉर्थ आइलैंड एंड जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज साउथ आइलैंड, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उसे हम कुक स्ट्रेट बोलते हैं। न्यूजीलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है और इसके वेस्ट साइड में यहाँ पे तास्मन सी है, और साउथ जो आइलैंड है उसमें एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है जिन्हें सदर्न एल्प्स भी बोला जाता है।
और एक यहाँ पे ग्रेट बैरियर आइलैंड है, ये भी न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। बे ऑफ प्लेंटी है, ये भी न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। एंड इसके अलावा एक और आइलैंड है न्यूजीलैंड का, दैट इज स्टीवर्ड आइलैंड। इसमें और साउथ आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज फोवर्क्स स्ट्रेट। नेक्स्ट जो कंट्री न्यूज में है दैट इज कनाडा। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। जो इंडिया का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो कनाडा से साइबेरिया की तरफ मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कनाडा है एंड ये जो येलो डॉट है ये अर्थ का मैग्नेटिक पोल को दिखा रहा है। तो 1900 में ये यहाँ पे था एंड अब मूव करते करते इट हैज ऑलमोस्ट रीच्ड हियर। तो आप देखिए कि ये कनाडा है, ये साइबेरिया है, तो ये इस तरीके से साइबेरिया की तरफ मूव कर रहा है। धरती के दो पोल्स हैं, एक है जोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है जहां पे सारी जो लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस हैं वो जाके कन्वर्ज होती हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसके एक्सिस पे जो है अर्थ स्पिन करती है, जो हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है कि जब आप एक कंपास यूज करते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो कंपास पॉइंट आउट करता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। तो वो जो हमारा नॉर्थ पोल है वो मूव कर रहा है अभी। और ये बोला जाता है कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर एक आयरन है, अर्थ के कोर के अंदर आयरन है, तो वो जब पोजीशन चेंज करता है, मूव करता है, उसी के कारण जो हमारा नॉर्थ पोल है वो भी मूव कर रहा है, जोग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ऑल्दो हमारे पास एक कंक्रीट रीजन नहीं है कि व्हाई दिस इज मूविंग दिस वे। तो ये आपको ये वाला न्यूज याद रखना है जिसके कारण कनाडा न्यूज में था। नेक्स्ट है हमारे पास कैटलोनिया जो कि स्पेन का पार्ट है। अब कैटलोनिया जो है वो स्पेन में एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है यहाँ के आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर। तो ये पूरा कंट्री स्पेन है, इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कैटलोनिया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कैटलोनिया किस कंट्री से रिलेटेड है तो वो स्पेन से रिलेटेड है। एंड कैटलोनिया का जो बॉर्डर है वो एंडोरा से लगता है और फ्रांस से लगता है। एंड अगर हम सिर्फ स्पेन की बात करें तो उसका बॉर्डर फ्रांस के साथ भी है, एंडोरा के साथ भी है, पोर्टुगल के साथ भी है। अब 2017 में रेफरेंडम हुआ था जिसमें 90% ऑफ द कैटलोनियंस ने बोला था कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं स्पेन से, लेकिन इसका वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत ज्यादा कम था। बोला जाता है कि जो लोग हैं उनको रोका गया था इस रेफरेंडम में वोट करने के लिए, और उसके बाद काफी यहाँ पे लार्ज स्केल वायलेंस हुआ था। तो कैटलोनिया उसके बाद से लगातार न्यूज में है क्योंकि इट इज असर्टिंग इटसेल्फ कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम स्पेन। तो स्पेन के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके नॉर्थ में यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो इसे मेनलैंड अफ्रीका से अलग करता है। तो इस साइड अगर का एरिया देखा जाए तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, इसका मेजर बॉर्डर लगता है पोर्टुगल के साथ। एंड यहाँ पे बिल्कुल कैटलोनिया के अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो बेलेरिक सी है जिसका नाम हमने देखा है पहले भी कि बेलेरिक आइलैंड से डिराइव किया जाता है। तो मेनली आपको यही पूछा जाएगा कि कैटलोनिया किससे रिलेटेड है, तो स्पेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है बर्लिन वॉल जो कि जर्मनी से रिलेटेड है। जर्मनी में बर्लिन वॉल पाया जाता था, उसकी 30th एनिवर्सरी है उसके कोलैप्स की, जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो है वो जुड़ के एक हो गए थे। और इसके अलावा जर्मनी इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि उसने यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक पास्ट रूलिंग की लीगैलिटी को क्वेश्चन किया है। तो वो अलग से आपको करंट अफेयर्स में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी कवर करना है। तो जर्मनी जो है ये भी यूरोप का पार्ट है। अगर आप देखें कि इसके नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी है, नॉर्थ ईस्ट में इसके बाल्टिक सी है। एंड इसका मेजर जो बॉर्डर है वो डेनमार्क के साथ है, नीदरलैंड्स के साथ है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड चेक रिपब्लिक एंड पोलैंड के साथ इसका मेन जो है बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक बहुत मेजर न्यूज रहा है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का भी करंटली जो कैपिटल है वो जकार्ता है। जकार्ता इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में पाया जाता है जिसके यहीं पे जावा सी भी है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जिसके कारण अब इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि वो ईस्ट कलिमंतान के अंदर अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देंगी। ईस्ट कलिमंतान जो है वो इंडोनेशिया के बोर्नियो आइलैंड में पाया जाता है। तो अगर आपको ये भी पूछा जाए कि क्या वो अपनी कैपिटल जावा आइलैंड से बोर्नियो में शिफ्ट कर रहे हैं तो भी सही है,
जकार्ता से ईस्ट कलिमंतान में शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो इंडोनेशिया है वो इंडियन ओशन में पाया जाता है और यहीं पे इसको बिल्कुल पास से मलक्का स्ट्रेट जो है, जो कि एक चोकिंग पॉइंट है, वो निकलता है। इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मलेशिया के साथ भी लगता है, ईस्ट तिमोर के साथ भी लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है काला पानी टेरिटरी। काला पानी टेरिटरी जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में कंटेंशियस इशू है उस टेरिटरी को लेके। 35 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है जिसे इंडिया भी क्लेम करता है और नेपाल भी क्लेम करता है। ये ट्राई जंक्शन पे आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ऊपर चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे नेपाल है। तो यहाँ पे जो टेरिटरी है, काला पानी का टेरिटरी है, उसको लेके डिस्प्यूट है। 1816 में सुगौली की ट्रीटी हुई थी नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जिसमें काली जो रिवर है उसको आइडेंटिफाई किया गया था एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो जो काली रिवर है, जिसे महाकाली रिवर भी बोला जाता है, उसे बॉर्डर माना गया था कि वो इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर है। तो अब काला पानी को टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं और साथ में ही जो इंडिया नेपाल है, दोनों ही इस वाटर बॉडी को भी क्लेम कर रहे हैं। उस वाटर बॉडी को ही यूज करके नेपाल बोलता है कि काला पानी टेरिटरी उनकी है, इंडिया बोलता है कि ये उनके उत्तराखंड के पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, नेपाल बोलता है उनके दार्चुला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लीकपू लेक पास भी है इन काला पानी, विच सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज पॉइंट फॉर इंडिया टू कीप एन आई ऑन द चाइनीज मूवमेंट्स। काला पानी की जो टेरिटरी है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ही मैन कर रहा है फ्रॉम 1962, जब हमारा इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। नेपाल सेज कि द रिवर टू द काला पानी वेस्ट इज द मेन काली रिवर, कि मेन काली रिवर वो है जो इसके वेस्ट से टेरिटरी से निकलता है। तो उस तरीके से काला पानी टेरिटरी उनका है। इंडिया बोलता है दैट रिज लाइन टू काला पानी ईस्ट इज द बॉर्डर, दस काला पानी फॉल विद इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो काला पानी को लेके हमारा डिस्प्यूट है। तो पूछा जाए किस किस कंट्री के बीच में, तो इंडिया और नेपाल के बीच में है। चाइना का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो इस टेरिटरी को क्लेम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिनजियांग प्रोविंस। जिनजियांग प्रोविंस जो है वो चाइना का एक पार्ट है, जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 कंट्रीज का बॉर्डर लगता है इसके साथ। मंगोलिया के साथ बॉर्डर है, रशिया के साथ, कजाकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्लामिक जो पॉपुलेशन है वो काफी हाई है और ये चाइना का सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट है। वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, जिसके कारण ये न्यूज में रहता है। बोला जाता है कि वहां पे कंसंट्रेशन कैंप्स हैं और वहां पे मुस्लिम्स को जो है अपना रिलीजन छोड़ने के लिए बोला जाता है। रमजान जो है, जो फास्टिंग है वो नहीं करने दी जाती है। बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे डिटेंशन कैंप्स में रख के लोगों को बोला जाता है कि कैसे उन्हें अपना रिलीजन जो है वो ड्रॉप करना है। और ये जो प्रोविंस है बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच भी है, इसके कारण भी चाइना का इस रीजन में खास इंटरेस्ट आता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का इसके साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी है। ऑल्दो जो इंडिया का इसके साथ बॉर्डर लगता है वो मेजॉरिटी वो वाला बॉर्डर है जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसके कारण हम उस बॉर्डर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। सो दीज वर द प्लेसेस इन न्यूज फॉर टुडे। नेक्स्ट अभी हमारा एक और लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम प्लेसेस इन न्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।